हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 के पार्ट 3 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि भारत की जो फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी या टेरिटरी सेक्टर जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे ग्राफ 1, यहाँ जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में हम देखते हैं कि ग्राफ 1 शो द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द 3 सेक्टर। दिस इज शोन फॉर 2 years 1973 to 1974 and 2013 to 14. You can see how the total production has grown over the 40 years. ये जो हमारा टेबल ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर, तीनों सेक्टर के सर्विसेज को बताया गया हुआ है। आज इसमें 2 साल है, 1973 से 74 है और 2013 से 14 का साल दिया हुआ है। इसमें ये बताया गया हुआ है कि किस साल में कितनी प्रोडक्शंस हुई है। जैसे हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर, जब 1973-74 में देखे थे तो उस समय हमारी प्राइमरी सेक्टर जो थी वो सबसे हाई लेवल पे थी, और लेकिन जब 2013-14 में सबसे हाई लेवल क्या हो गया, हमारे सर्विस सेक्टर्स यूज होने लगे। नेक्स्ट है राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। मतलब कि प्रोडक्शन के माध्यम से जो टेरिटरी सेक्टर है वो इसका महत्व कैसे बढ़ रहा है। ओवर द 40 years बिटवीन 1973 to 1974 and 2013 to 14, while production in all the 3 sectors has increased, it has increased the most in the territory sector. As a result, in the year 2013-14, the territory sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. जब हम 1973-74 और 1913-14 के बीच के जब हम देखेंगे, इसे मालूम चलता है कि हर क्षेत्र में क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ी है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टेरिटरी सेक्टर हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारी सेक्टर जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन बढ़ी है वो हमारी टेरिटरी सेक्टर्स में है। इससे यह हुआ कि जो हमारी जो फर्स्ट 1973-74 में जो फर्स्ट सेक्टर जो था हमारा प्राइमरी सेक्टर जो था वो सबसे अधिक उत्पादक करता था, वही 2013-14 में क्या हो गया कि जो तृतीयक क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करना शुरू कर दिया। Why is the tertiary sector becoming so important in India? There could be several reasons. अब यहाँ देखेंगे क्यों भारत में जो टेरिटरी सेक्टर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इससे कई कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, in any country several services such as hospitals, educational institute, post and telegraph service, police stations, courts, village administrative office, municipal corporation, defense transport, bank, insurance companies, etc. are required. This can be considered as basic service. In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of this service. सबसे पहले जब हम देखते हैं तो किसी भी देश में या किसी भी कंट्री में बहुत सी सेवाएं शुरू हो गई हुई, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, पोस्ट है, टेलीग्राफ सर्विस है, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट्स है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, डिफेंस ट्रांसपोर्ट है। बहुत सारे प्रकार की जो सेवाएं हैं वो देश में खुलनी शुरू हो गई है। इन्हीं बुनियादी सेवाओं को माना जाने लगा है। इससे क्या हो, जो विकासशील देश में इन सेवाओं का जो मैनेजिंग था, जो गवर्नमेंट द्वारा जो है, इसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार द्वारा उठाती गई है। सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज transport, trade, storage and the like. As we have already seen, greater the development of the primary and secondary sector, more would be the demand for such service. जब सेकंड देखते हैं तो जैसे हमारा एग्रीकल्चर हो गया या इंडस्ट्री एलिट्स हो गया, इसमें भी, इसके डेवलपमेंट में भी हमारे ट्रांसपोर्ट की, इसके बाद बिजनेस के, इसके बाद स्टोरेज की, जैसे कि हमारा हो गया, इसमें प्राथमिक और यानी कि फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा मांग उठ रही है सेवाओं की। जैसे कि अब मान लीजिए कोई खेत में किसान खेती किया, उससे जो अनाज हो उस अनाज को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो दूसरी जगह पहुंचाता है, तो वहाँ भी हमारे
सर्विस सेक्टर की यूज होती है। थर्ड है, एज इनकम लेवल राइज सर्टेन सेक्शन इज पीपुल स्टार्ट डिमांडिंग मनी मोर सर्विस लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग etc. You can see this change quite sharply in cities, especially in big cities. तीसरा क्या सबसे बड़ा कारण है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो कुछ लोग अन्य सेवाओं को भी चाहते हैं, जैसे कि हॉस्टल में जाना, घूमने जाना, शॉपिंग करना, प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाना, बिजनेस के लिए ट्रेनिंग लेना, ये सभी चीज़ भी उनमें बदलना शुरू होता है। जो विशेषकर देखा जाता है कि जो बड़े बड़े नगर होते हैं वहाँ ये परिवर्तन होते रहते हैं। अब द फोर्थ, ओवर द पास्ट डिकेड ऑल्सो सर्टेन न्यू सर्विस such as those based on information and communication technology have become important and essential. The production of this service has been rising rapidly. In chapter 4 we shall be example of these new service and the reason of their expansion. अब जब चौथे कारण देखते हैं तो पिछले कुछ दशकों में हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो बहुत ज़्यादा नए नए सेवाएं हमारे पास उपलब्ध होना शुरू हो गया है। इन सेवाओं के प्रोडक्शन से इस सेवाओं का क्या प्रोडक्शन क्या हुआ बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया हुआ है। हम लोग लेसन 4 में चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी नवीन सेवाएं जो भी नए नए टेक्निक आ रहे हैं, नए नए सर्विस आ रहे हैं, उनके प्रसार में किस प्रकार है हमें मदद करती है। हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट not all of the service sector is growing equally well. Service sector in India employ many different kinds of people. At one in there are a limited number of service that imply highly skilled and educated works. At the other in there are a very large number of workers engaged in service such as a small shopkeeper, repair persons, transport person etc. These people barely manage to earn a living and yet they perform the service because no alternative opportunity for work are available to them. Hence, only a part of this sector is growing in importance. You shall read more about this in next section. हम जब हमें आपको यह याद रखना ज़रूरी है कि सेवा जो सर्विस सेक्टर है उनमें सभी प्रकार की सेवाओं समान रूप में नहीं बढ़ती है। भारत में भी जो सर्विस सेक्टर है उसमें कई तरह के लोग काम करते हैं। एक और वैसे लोग हैं जिसकी संख्या सीमित होती है। दूसरे और क्या होते हैं जो टेक्निक में शिक्षित रोज़गार मिलता है। दूसरी और वो ऐसे लोग हैं बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी छोटी दुकानों में मरम्मत का काम करने का, ट्रांसपोर्ट का काम करने का, ये सब काम वो करते हैं। वे लोग बहुत ही मुश्किल से वो अपनी जो उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो बहुत ही मुश्किल से चला पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य दूसरे काम नहीं होते हैं। इस कारण से सर्विस सेक्टर में केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ गया हुआ है। बाकी सवाल इसके बारे में हम लोग विस्तार से जब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।